नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी के भाषण के दौरान अचानक ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष ने पीएम मोदी पर तंज कस लिया। साथ ही साथ बात करेंगे कि यूपी में 50,000 गायों की कटाई रोज की जा रही है और खुद योगी जी के बीजेपी विधायक ने इसका खुलासा किया है। अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा, वीडियो में सब चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या पीएम मोदी ने 100 करोड़ में ट्रंप के सांसद को खरीद लिया है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो में सभी जरूरी व महत्वपूर्ण खबरों को बताएंगे। बिना देरी किए शुरू करते हैं। पीएम मोदी के हवाले से हम विश्वगुरु बनने वाले हैं और विदेशों में हमारे मोदी जी के डंके बजते हैं। लेकिन अगर गलती से टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द भी नहीं होता जो वो बोल पाए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला दिल्ली विधानसभा चुनाव में, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। उसके बाद कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। उसके बाद जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो उनके बोलने का ट्रैक भी बदल गया। भारत माता की। साथियों, मैं अभी दिल्ली के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके यहां आया हूं। दिल वालों की दिल्ली का ये उत्साह, ये उमंग, ये हौसला वाकई अद्भुत है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सबसे अच्छे वक्ता प्रधानमंत्री मोदी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग महुआ मोइत्रा का एक वीडियो शेयर करने लगे, जिसमें वो बोल रही हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर और लिखित स्क्रिप्ट के बिना प्रधानमंत्री मोदी एक भी भाषण नहीं दे सकते। 88 इंटरव्यू जो दिए वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर का, बिना प्री स्क्रिप्टेड, जो वो आप लोग जानते हैं ये सच्चाई है। जो भी क्वेश्चंस है वो भी आते हैं, जो आंसर है वो भी जाता है। कौन कैसे किस तरह बैठेगा, किस तरह पूछेगा सवाल, किसके बाद किए, ये भी पीएमओ से आता है, फिर ही जाते हैं। तो मोदी जी ने तो किसी के साथ बात नहीं किया, किसी को नहीं पूछा कि संगीता कैसे हो, तो क्यों मैं कौन हूँ, मैं कौन हूर की परी हूँ जो मोदी जी बोलेंगे हेलो महुआ कैसे हो। हूर की परी तो नहीं है, पर आप वो हैं जो कि वहीं इसी पर नेहा सिंह राठौर ने कहा, टेलीप्रॉम्प्टर फेल होते ही रोजगार नीति फेल, विदेश नीति फेल, आर्थिक नीति फेल, रक्षा नीति फेल और रेल नीति फेल। सुप्रिया श्रीनाथ ने मोदी जी की इस वीडियो पर तंज कसते हुए कहा, टेलीप्रॉम्प्टर फेल, साहब के संग हो गया खेल। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बिना स्क्रिप्ट व बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल पाएंगे? विपक्ष के लगाए आरोपों को झूठा साबित कर पाएंगे? खैर, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, जहां यूपी से 50,000 गायें रोज कटने की बात हो रही है और इस बात का खुलासा न विपक्ष कर रहा है न ही पत्रकार, बल्कि इस बात का खुलासा बीजेपी के अपने ही विधायक ने की है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, उन्होंने यूपी सरकार को लेकर एक बड़ा हमला बोला है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि यूपी में रोज 50,000 गायों की हत्याएं हो रही हैं और ये सब अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये सब बस लूट मचाने के लिए किया जा रहा है और इसके पीछे प्रमुख जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी हैं। जरा आप भी सुनिए बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कहा। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं।
वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा। मैं अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने यह भी कहा कि अगर सीएम हमारी पार्टी का ना होता और सरकार हमारी ना होती तो मैं सीएम आवास में जाकर घूस भर देता। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर ये सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। पर लेकिन विधायक जी अब अपनी सरकार में तो ज्यादा सुनवाई। अरे भाई, जो हो रहा है आप देख नहीं रहे, ऊपर बता रहे साहब रामराज चल रहा है। ये नरक जो हो रहा है, ये महिलाएं सब रो के गलत कह रही हैं। 4 बेटियां सुबह आई, जबरदस्ती घर में घुस के बलात्कार हुआ है, चक्कर काट रही हैं। मैंने फोन करके 2 बार भेजा लिख के, कोई नहीं सुनने को तैयार है। दोस्तों, गायों की सुरक्षा पर बात करने वाली और गायों पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के अपने ही शासित प्रदेश में इस तरीके की गौ तस्करी की खबरें वाकई में चिंता का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार पर एक काफी गंभीर सवाल भी उठाता है। अपने आप को सनातनी बताने वाले मुख्यमंत्री की शासन में आखिर 50,000 गायें कैसे कट जा रही हैं। अखिलेश यादव ने इस पर अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर ये सनातनी मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं, या वो विधायक गलत है या 50,000 गायें काटी जा रही हैं। और विधायक तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार ना होती तो वो मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें शायद ये नहीं पता कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए देरी क्यों, घुस जाइए मुख्यमंत्री आवास में। ये जो बीजेपी के विधायक चिल्ला के कह रहे हैं कि 50,000 गाय पर डे कट रही है, पर डे बता रहे हैं 50,000 विधायक बता रहे हैं कि पर डे कट रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है जबरदस्त, अधिकारी उसका पैसा खा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या? दुख है इस बात का कि मुरादाबाद में एक नौजवान को इसी तरीके से मार दिया गया आरोप लगा करके। जब उनका विधायक ये कहता है कि 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ये सनातनी मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? या वो विधायक गलत है या 50,000 गाय काटी जा रही हैं, ये सच है। और विधायक तो यहां तक कह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार न होती या मुख्यमंत्री न होते तो वो मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते। उन्हें शायद ये नहीं पता है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए देर क्यों कर रहे हो? अगर 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जानी है तो आइए लखनऊ और जाइए, घुस जाइए मुख्यमंत्री आवास में। दोस्तों, अखिलेश यादव के बयान पर आपके क्या विचार हैं और बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का अपनी ही सरकार पर जो आरोप है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें आ रही है कि अमेरिकी सांसद भी बीजेपी के नक्शे कदम पर आ चुके हैं और रिश्वतखोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। दरअसल देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ लगातार अमेरिका में रिश्वत के आरोप लग रहे हैं। गौतम अडानी के खिलाफ वारंट निकाला जा रहा है, लेकिन अब इसी अडानी की बढ़ती मुसीबतों के बीच अमेरिका की तरफ से अडानी के लिए थोड़ी राहत की खबर आ रही है, क्योंकि अब अमेरिकी सांसद लांस गुडेन ने अडानी पर हो रही जांच को लेकर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर भेजी है। जो अमेरिकी सांसद खुद शेयरों का धंधा करता है और कई मामलों में पकड़ा भी जा चुका है, अब वो अडानी के खिलाफ अमेरिका में सिफारिशें कर रहे हैं और बाइडेन प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। लांस गुडेन ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि न्याय विभाग की चुनिंदी कार्रवाइयों से एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगी में से एक भारत जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ महत्वपूर्ण गठबंधनों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। लांस गुडेन ने अटॉर्नी जनरल को ये चिट्ठी लिखकर दी। ऐसी कंपनियां जो अमेरिका में करोड़ों डॉलर का निवेश करती हैं, हजारों नौकरियां पैदा करती हैं, ऐसी कंपनियों को निशाना बनाने में अमेरिका को आगे चलकर बस नुकसान ही होगा। 5 बार के रिपब्लिकन सांसद ने इस मामले को जॉर्ज सोरोस से भी जोड़ दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्या इसमें जॉर्ज सोरोस का भी कनेक्शन है। ये फैसले तब लिए जा रहे हैं जब अमेरिका में सरकार बदलने जा रही है। एक तरफ अमेरिका में अडानी पर आरोप लग रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी सांसद लांस गुडेन ये बोल रहे हैं कि अगर अडानी पर आप कार्रवाई करोगे तो अमेरिका में नौकरियों की कमी हो जाएगी।
अमेरिका के सांसद लांस गुडेन को लेकर पत्रकार मुकेश कुमार ने कहा, अडानी को बचाने के लिए अमेरिकी सांसद लांस गुडेन मैदान में उतर गए हैं। गुडेन ने बाइडेन प्रशासन से पूछा कि वह अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहा है। गुडेन अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य है, शेयरों का धंधा करता है और इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में पकड़ा भी जा चुका है। अब ये पता नहीं उसके जरिए कौन लॉबिंग कर रहा है, खुद अडानी या मोदी सरकार। अमेरिका में गुडेन सरीखे के लोग उद्योगपतियों के लिए पैरवी करते हैं, बदले में कई तरह के फायदे उठाते हैं। गुडेन ने जिस तरह के तर्क दिए हैं वह बीजेपी के लाइन से पूरी तरह मेल खाता है, इसीलिए उन्होंने जॉर्ज सोरोस का भी नाम जोड़ दिया है। गुडेन ट्रंप के भी करीब बताया जाता है, वह टैक्स से ही सांसद चुना गया है, इसीलिए हो सकता है कि उसे ट्रंप को प्रभावित करने के लिए लगाया गया है। ट्रंप भी बनिया है, वह अडानी के मामले को ढीला छोड़ सकते हैं, लेकिन वो इसके एवज में पूरी कीमत वसूलेगा। मोदी सरकार से ऐसी रियायतें मांगेगा जो भारत के राष्ट्रीय हित में नहीं होगी। मगर मोदी को क्या फर्क पड़ता है, वो अपने मित्र को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, पत्रकार मुकेश कुमार की बातों से आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।